पुलिस का टेस्ट नंबर 4 जो आज के दिन हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ होगा। कौन है? बृहद्रथ होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, जैन साहित्य को संग्रह रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? नगाड़ा बजाते थे, नगाड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है, सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दबावों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? चौथी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चौथ नाम से जाना जाता था, चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराज उद्दौला कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में 944 ईस्वी में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सरस्वती, डॉक्टर सच्चिदानंद सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, मेकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? मेकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? आपको होगा वर्ष 1935 ईस्वी में, वर्ष 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो आपको ग्वालियर के सिंधिया ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन था शामिल नहीं था? आपको ये हो जाएगा भगवती चरण वोहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा वर्ष 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के नायक सन्यात सेन था। नेक्स्ट कह रहा है आपको, सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी की गठन किया था, सही है। करा वर्ष 1911 इसकी क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति स्थापना हुई है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? आपको हो जाएगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करता है? किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करता है? आपको शुक्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में राज्य। कह रहा है गददीस कहाँ का जनजाति है? गददीस या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का। कह रहा टोड्डा जनजाति कहाँ का? टोड्डा या आपको हो जाएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट कह रहा है, खासी कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का हो जाएगा खासी। नेक्स्ट कह रहा है, नागा कहाँ हो जाएगा? मणिपुर का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाते हैं? मयूरभंज किसके लिए जानी जाती है? ये आपको लौह के लिए जाना जाता है, लौह के लिए। नेक्स्ट का रहा, गंगा की सबसे पश्चिम और तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? रामगंगा पश्चिम से और पूर्व में महानंदा इस गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट का रहा है, प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अभयारण्य दिया हुआ, सूची 2 में राज्य दिया हुआ। तो सूची 1 में करा बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कहा मेल घाट कहाँ है आपको? तो आपको मेल घाट हो जाएगा, आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में। न करा बुक्सा कहाँ है आपका? बुक्सा आपको हो जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल में है। और पुखुई कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को कुड़वा कहते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा नहर परियोजना और अवस्थिति।
करा है घाटप्रभा नहर परियोजना, घाटप्रभा नहर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, सही है। करा उकाई नहर परियोजना गुजरात में, सही है। करा नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, सही है। करा जवाई परियोजना तमिलनाडु, गलत है। जवाई परियोजना राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जवाई परियोजना राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था? 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर और नागर हवेली को भारत में केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग हुआ, यह होगा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ और 1936 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है। 3 नंबर में करा अल्पसंख्यों का अधिकार यह भारतीय नागरिक को प्राप्त है, अल्पसंख्यों का प्राप्त नहीं। कानून के समक्ष समानता भारतीय नागरिक और गैर नागरिक को प्राप्त है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण या भारतीय और गैर नागरिक को दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, कौन रही है? मीरा कुमार रही है। कौन रही है? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की निर्वाचन से योग्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? अधि इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। करा ए में क्या? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होता है हो। और नेक्स्ट करा देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, तो यही दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था अपनाया गया था कोलिजियम व्यवस्था। तो कब अपनाया था? आपको 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कार्य आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको? ये विमुद्रीकरण कहलाता है, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कूट वाला सवाल है, देख लेते बढ़िया से। करा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 करा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही है ही। दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, आपको दूध उत्पादन होगा। श्वेत क्रांति करा मत्स्य उत्पादन नील क्रांति हो जाएगा। करा उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? करा पंचवर्षीय योजना मॉडल दिया। करा प्रथम पंचवर्षीय योजना हार्वर्ड डोमर मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालेनोविस मॉडल पर सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर सही है, यह तृतीय गलत है। गाडगिल योजना से संबंधित मॉडल पर सम्मिलित नहीं है, यह है हार्वर्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। देख लेते इसका ऑप्शन इस साइड है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 सही होगा। कौन होगा? 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, रेखी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों
की मजदूरी अब डैश पर आधारित, अब डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है? उपभोक्ता की मूल्यांक सूची, उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT पर पावर -1, mLT पर पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? कौन सा हो जाएगा इसका? सीमांत घर्षण बल अधिकतम है, सीमांत घर्षण बल अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा अच्छे उत्सर्जक एवं अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह कथन आधारित है। यह कथन आधारित है, किससे आधारित है? किरचॉफ के नियम से। किससे? किरचॉफ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? गंधक, गंधक अनुचुंबकीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? किस कॉलेज में? मुंगेर में बनाया जा रहा है। कहाँ? मुंगेर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंधन का प्रकार है, क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन बंधित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में होता है किसका? फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सूची एक निम्नलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच को सुमेलित कीजिए। सूची एक सूची दो का सांद्र HCl का 0 सही होता है, सांद्र HCl का 0 होता है। नींबू का रस का pH 2.5 सही है। तनु NaOH का 13 होता है सही है। शुद्ध जल का 7 होता है सही। यह चारों सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इधर क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आवर्त सारणी बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह क्वेश्चन औसत है। बाद में की तीनों क्वेश्चन देखिए तत्व के धात्विक प्रकृति घटती है बाईं से दाईं तरफ जाने में। तो देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है कब? बाईं से दाईं ओर जाने पर। इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं कब? आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है झूठा सोना न के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? FeS2 को जाना जाता है, FeS2 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार और नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम कौन सा है? साइक्लोनाइट। RDX का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कौन सा हार्मोन लरो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लरो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। करा सालों संबंधित होते हैं कुल पूछ रहा है, कौन सा कुल होगा? लेग्यूमिनोसी कुल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होते हैं? पक्षी में प्रायः एक ही अंडाशय होते हैं, अंडाशय एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम निर्मित होते हैं कहाँ निर्मित होते हैं? राइबोसोम निर्मित होते हैं कहाँ? RNA और प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है उपास्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन है कौन है? कांट्रियन। आलू में ब्लैक हॉट का कारण कौन है? आलू में ब्लैक हॉट का कारण कौन सा है? उसको ब्राउन की कमी से ब्लैक हॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से
किस कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किसने किया है? आपको हो जाएगा इसका कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? आपको इसका आंसर हो जाएगा फलेरियाई कृमि के। फलेरियाई कृमि का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जादव पायेंग को। जादव पायेंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। इसका ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कहलाते, इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहा होगा? ऑप्शन नंबर डी में एंथ्रोयोजेनिक कहलाता कर रहा है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गीत मिली के लेखक है। गीत मिली के लेखक है। कौन लेखक है इसका? इसका लेखक हो जाएगा आपको रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है वसत मिलान का चयन कीजिए। वसत मिलान का चयन करें। देश और राजधानी करा उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, सही है। करा कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, सही है। करा तजाकिस्तान का शान, सही गलत है। तजाकिस्तान का शान जो होगा दुशानवे शहर होगा। दुशानवे शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है। तुर्कमेनिस्तान का एसागबाग होगा। एसागबात होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा कथन वसत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन वसत है? करा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, सही है। विश्व मौसम पर्यावरण दिवस 23 मार्च को, सही है। करा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, सही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को, गलत है। 14 नवंबर को यह नहीं मनाई जाती है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है? करा इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, सही है। इंटरनल इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी, सही है। कामनी जयशंकर प्रसाद कामनी का, सही है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सही है। कागज ते कैनवास महादेवी वर्मा, गलत है। कागज ते कैनवास का होगा अमृता प्रीतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया है? इसका ऑप्शन 1954 ईस्वी में किया गया। 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान निकोबार। नेक्स्ट में केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? यह हो जाएगा असम का लोक नृत्य केली गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है CD रोम का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के बिहार में स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था? इसका हो जाएगा वत्स कहाँ है? वत्स उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कौन है? सही है। करा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष अभिनेता राजकुमार राउत, सही है। करा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, सही है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है प्रख्यात नृत्यांगना कंगन रेले का हाल ही में निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? या किस शास्त्रीय नृत्य मोहिनी आइटम के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर बी। करा एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कहाँ से किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? आपको इधर इसका ऑप्शन है, देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है 10 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया झारखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का आ गया है। मैथ हम लोग आपको बता देते हैं, आंसर आप लोग बना लीजिएगा। करा दो पाइप एक खाली टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? आपको इसका देखिए ऑप्शन, भरने में कितना समय लग जाएगा? आपको 12 मिनट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक घनाभ की लंबाई 24 सेमी, चौड़ाई 24 सेमी तथा ऊंचाई 7.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 1242 वर्ग सीएम होगा, 1242 वर्ग सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वस्तु को 48 में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाने हेतु इसका क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, 60 डिग्री के कोण का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, वह धन कितना होगा? वह धन हो जाएगा 12,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 13,500 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 तथा लघुत्तम समावर्तक 600 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 162, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, लक्ष्मी तथा उनकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 है। 3 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा? 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 2442 देकर पूरा ऋण चुका दिया। ऋण का मूल राशि कितना था? कितनी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1650 रुपया था। कितना? 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वाच्य कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए कारक बताता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, अधिक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यव्यधान का क्या होगा? क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा वाधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निराधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 52 को व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, काले तिल चबाना मुहावरा का अर्थ है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, पराधीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, अत्याचार का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अतिज और आचार बराबर अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ
ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एक्सॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए स्टेयर। इसका आंसर होगा ए नंबर, फ्लाइट। अगला नेक्स्ट में चल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनम ऑफ द गिवन वर्ड। सोवर। इसका आंसर होगा बी नंबर, 96 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू फाइट सी ऑफ। 96 का आंसर होगा डी नंबर।